हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे टाइम मैनेजमेंट को लेकर कुछ क्वेश्चन जो आप काफ़ी पूछे हो कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन वो आपके रीजनिंग के हो सकते हैं, चाहे जीके करंट के होगा या फिर आपका इंग्लिश में हो सकता है। ठीक है, क्या वो क्वेश्चन रहते हैं और जो आप कमेंट सेक्शन में पूछते हो रीजनिंग को लेकर क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। पहली बात तो ये आपका है रीजनिंग में क्या क्या आपका रह सकता है क्वेश्चन। रीजनिंग में फर्स्ट क्वेश्चन ये रहता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जिनसे आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, तो ये इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी किन टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये मैं बना चुका हूँ वीडियो। यही चीज़ आपको पता चलेगा एनालिसिस करके 2019 के पेपर को, क्योंकि वहाँ पे पता चलेगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन रीजनिंग को लेकर क्या आपका रहता है। सेकंड क्वेश्चन रहता है टाइम मैनेजमेंट, यानी किसी दो टाइप के यहाँ पे टाइम अगर मैनेज की बात करें तो दो टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पे दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। एक आपका बनता है कि आपका एक तो 50 के 50, यानी क्वेश्चन आपके पूरे अटेम्प्ट पूरे हैं लेकिन वहाँ पे एक्यूरेसी आपका नहीं आ रहा है। ठीक है, एक इस टाइप से आपका क्वेश्चन बनता है कि एक्यूरेसी नहीं आ रही है। दूसरा क्वेश्चन आपके सिर्फ क्वेश्चन ही पूरे अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे और वहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, टाइम आपका ज़्यादा लग रहा है, तो ये आपका दूसरी कंडीशन होती है। तो तीन टाइप की कंडीशन आपके, तीन टाइप के क्वेश्चन आप कह सकते हो रीजनिंग में आपके बनते हैं, जो आप पूछते हो कि टाइम कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है रीजनिंग में जिनसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज़ मैं बता चुका हूँ 2019 के पेपर को एनालिसिस करके। सेकंड क्वेश्चन आपका रहता है कि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक तो प्रॉब्लम आपका रहता है कि पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं लेकिन एक्यूरेसी नहीं आती है, और दूसरा क्या आपका रहता है कि क्वेश्चन ही अटैम्प्ट नहीं हो पाते, मतलब आपका जो टाइम है वो ज़्यादा लगता है। और ठीक है, अब दोनों के में क्या क्या कंडीशन आपकी रहती है। फर्स्ट आपका रहता है कि एक्यूरेसी नहीं आती है। देखो, एक्यूरेसी का सिर्फ यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं आ रही, इसका मतलब क्या यहाँ पे क्या यहाँ पे रीज़न होगा एक्यूरेसी नहीं आ रही। इसका मतलब जैसे आपने पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, ठीक है, हम मान लेते हैं 50 के 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे, उसमें आपके जो 20 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो जाते हैं। 20 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो जाते हैं। इन 20 क्वेश्चंस को पहली बात तो एक्यूरेसी अगर सही करना है तो ये जो 20 क्वेश्चन है देखना पड़ेंगे कि किस चैप्टर से ये क्वेश्चन है। ठीक है, फिर जाकर आपको उस चैप्टर को एक बार फिर से देखना पड़ेगा। ठीक है, उस चैप्टर को एक बार फिर से देखना पड़ेगा, और जिस टाइप का क्वेश्चन गलत हुआ है उस टाइप के क्वेश्चन को दोबारा से करना पड़ेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम पे अगर इन 20 में से कोई क्वेश्चन आगे के सेट में आए तो वो क्वेश्चन दोबारा से गलत ना हो। ठीक है, एक्यूरेसी सही करने का आप खुद सोचो कि एक्यूरेसी सही कैसे हो सकती है। एक्यूरेसी सही तभी होगा जब आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं रीजनिंग सेक्शन में उनको आप सही करो, तभी आपका एक्यूरेसी सही होगा। क्वेश्चन सही कैसे करोगे, आपको देखना पड़ेगा जो क्वेश्चन गलत हुआ है वो किस चैप्टर से है, और उस चैप्टर को एक बार फिर से देखना पड़ेगा, ताकि उस टाइप का अगर नेक्स्ट किसी सेट में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे गलत ना हो और वहाँ पे वो क्वेश्चन सही हो जाए, ताकि एक्यूरेसी वहाँ पे ठीक आ जाए। ठीक है, तो एक्यूरेसी सही आपका ऐसे ही होगा, बाकी और कोई आपका तरीका नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, टाइम आपका रीजनिंग में ज़्यादा लगता है। देखो, टाइम ज़्यादा लगता है, किसी को 40 मिनट से भी ज़्यादा लग रहा है, किसी को 40 मिनट आप लेते हुए चलो। ठीक है, किसी को 50 मिनट, किसी को 1 आवर भी लग जाता है। ठीक है, अब ये टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसका क्या यहाँ पे रीज़न है, क्यों टाइम ज़्यादा लग रहा है। सिंपल सी बात है, टाइम ज़्यादा लग रहा है मतलब आपका कुछ है जैसे 10 to 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके टाइम टेकिंग होंगे, मतलब जो आपका टाइम टेकिंग क्वेश्चन टाइम टेकिंग होंगे, लेकिन वहाँ पे टाइम टेकिंग क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इन क्वेश्चनों को, इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस इतनी हो ताकि वो क्वेश्चन आपके कम टाइम में हो जाए। टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं और टाइम लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आप, लेकिन मैक्सिमम उनका टाइम होना चाहिए जैसे 1 मिनट का, लेकिन आप उसमें ले रहे हो 2 मिनट, तो वहाँ से ये चीज़ थोड़ा सा क्या लगता है कि रीजनिंग में टाइम आपका ज़्यादा लगता है। तो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस को आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम इस प्रैक्टिस इतनी करनी पड़ेगी ताकि वो कम टाइम में हो जाए। यानी 1 मिनट का अगर क्वेश्चन है तो आप कोशिश करो उसे 30-50 सेकेंड में करने की। ठीक है, ना कि 1 मिनट से ज़्यादा आपका टाइम लेने की। तो यही चीज़ है, आपको कम से कम आप लेते हुए चलो। जो टारगेट रखना है रीजनिंग सेक्शन में टाइम का, वो रखना है 35 to 40 मिनट के बीच में। इससे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम आप कह सकते हो 35 to 40 मिनट। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम वहाँ पे अगर यहाँ ज़्यादा टाइम लोगे तो वहाँ पे इंग्लिश सेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। रीजनिंग में, जीके में ये है कि आपको 15 मिनट आप मैक्सिमम कह सकते हो कि आपको टाइम लगेगा जीके में, क्योंकि जीके में आपको सिर्फ पढ़ना है, टिक करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो रीजनिंग की हमने बात की। बहुत सारे पॉइंट ऐसे थे जो आपको पता होंगे क्या करना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी आपके क्वेश्चन रहते थे कमेंट सेक्शन में, तो इसलिए सबको
रिप्लाई करने से अच्छा है तो मैंने एक वीडियो बनाई। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ बता दी आपको, 2 टाइप की प्रॉब्लम आपकी रीजनिंग में आ रही होगी, एक एक्यूरेसी की और दूसरा टाइम ज़्यादा लेने की। दोनों का रीज़न क्या है? एक्यूरेसी का मैंने बता दिया आपको कि क्या वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है एक्यूरेसी का, सिर्फ यही है कि जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उन चैप्टर को एक बार देख लो और उस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस इतनी करो ताकि वो क्वेश्चन अगर किसी और सेट में आता है तो वहाँ पे क्वेश्चन गलत ना हो। अगर वो क्वेश्चन किसी और सेट में गलत नहीं होगा तो एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी, धीरे-धीरे एक्यूरेसी आपकी सही होगी, ठीक है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या था आपका, टाइम ज़्यादा लग रहा है। अब टाइम ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब ये है कि किसी क्वेश्चन में आपको 1 मिनट देना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे आप 2 मिनट दे रहे हो। तो 2 मिनट से 1 मिनट में कैसे आओगे, जब आप उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे, इस टाइप से क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे और वहाँ पे ये डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन कैसी है, आप क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड, कैसे आप सोचते हो उस चीज़ को, कैसे आप करते हो उस क्वेश्चन को, क्या उसका तरीका होना चाहिए और किस टाइप से आप कर रहे हो। तो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है और ये चीज़ आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे-धीरे आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो बिल्कुल आप टाइम मैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम है, वो भी आप खुद सॉल्व कर सकते हो। तो रीज़निंग का जितने भी क्वेश्चन आपके रहते हैं, सिर्फ़ एक ही चीज़ यहाँ पे सॉल्यूशन में कहूँगा कि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करोगे तो वहाँ पे स्पीड भी आप देखना कि किस जो ल टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करना क्योंकि वो टाइम को आपको बढ़ा देते हैं और जो आपका गलत हो रहे क्वेश्चन, उनके चैप्टर को एक बार देख लेना। तो ये आपका रीज़निंग थोड़ा-सा टाइम ले लिया समझाने में, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। रीज़निंग के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, अब इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए आपका कमेंट सेक्शन में क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पे ये वाले बताने वाले भी नहीं थे। लेकिन एक चीज़ मैंने यहाँ पे बता दिया कि क्या आप गलती कर रहे हो, एक्यूरेसी के लिए को लेकर, टाइम मैनेजमेंट को लेकर, टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है उसको लेकर और साथ में किस टॉपिक को ज़्यादा करना है। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके रीज़निंग में आप पूछ सकते हो 2020 एग्ज़ाम को लेकर, उन सभी को यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिया। अब हम थोड़ा-सा टाइम और लेंगे 2-3 मिनट, जहाँ पे हम थोड़ा-सा री जीके के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा इंग्लिश के ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब इंग्लिश के ऊपर क्या यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं, इंग्लिश के ऊपर क्वेश्चन बन रहा है आपका कि क्लोज़ और कॉम्प्रिहेंसिव को लेकर, ठीक है? क्लोज़ और कॉम्प्रिहेंसिव को लेकर कि क्लोज़ और कॉम्प्रिहेंसिव कैसे? देखो, क्लोज़ और कॉम्प्रिहेंसिव करने का कोई भी ट्रिक नहीं है। पहली बात तो इसका कोई ट्रिक होता नहीं है, ठीक है? ये आपका जितना आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे किसी क्लोज़ की, तो आप देखोगे वहाँ पे कि कहीं-कहीं पे आपको प्रीपोज़िशन भी मिलेगा, ठीक है? कहीं-कहीं पे आपको ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग भी मिलेगा, ठीक है? और कहीं-कहीं पे आपको जो आपने डेली के पढ़े हुए वर्ड, जैसे आपका हाँ, एकेडमिक है, एकेडमिक कोर्स, एकेडमिक के साथ क्या आना चाहिए कोर्स, तो इस टाइप के आपके कोलोकेशन होते हैं जो आपका उस वर्ड के साथ वो वर्ड शूट करता है। कोलोकेशन की पीडीएफ मैंने वहाँ पे दे दी है, कोलोकेशन की पीडीएफ मैंने ग्रुप में वहाँ पे दे दी है, तो वो पीडीएफ आप कर लेना एक बार, काफ़ी कुछ वहाँ से आपका क्लोज़ या कॉम्प्रिहेंसिव में पूछा जाता है। तो क्लोज़ कॉम्प्रिहेंसिव की कोई ट्रिक नहीं, पहली बात तो वो आपको जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना वो सही आपका रहेगा। ये डिपेंड करता है क्लोज़ और कॉम्प्रिहेंसिव आपकी अंडरस्टैंडिंग पे और अंडरस्टैंडिंग आपकी सही होगी आपकी रीडिंग से। तो रीडिंग करना ज़रूरी है, चाहे आप इंग्लिश में हो भी रीडिंग आपको करना पड़ेगा और रीडिंग करने से अच्छा है कि आप कॉम्प्रिहेंसिव की प्रैक्टिस करो, तो वहाँ कॉम्प्रिहेंसिव की आप प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ से आपका रीडिंग वाला सेक्शन भी सही हो जाएगा, ठीक है? जब रीडिंग वाला सेक्शन सही होगा तो कहीं न कहीं क्लोज़ टेस्ट भी आप समझ लोगे और क्लोज़ टेस्ट में क्या वहाँ पे फ़िल करना है, साथ में वोकैब भी आपका सही होना चाहिए, ठीक है? तो ये आपका डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे ही। टोटल मिला के आपको ही करना पड़ेगा क्लोज़ कॉम्प्रिहेंसिव को इम्प्रूव। बाकी यहाँ पे सिर्फ़ दूसरा बंदा आपको बता सकता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। प्रैक्टिस करना आपके हाथ में, वो चीज़ आप देखो कि कैसे आपको करना है। डेली अभी टाइम है तो क्लोज़ कॉम्प्रिहेंसिव डेली टारगेट बना दो। जिसका वीक है बहुत ज़्यादा जो है मिस्टेक आती है क्लोज़ कॉम्प्रिहेंसिव है तो 1 आवर क्लोज़ और कॉम्प्रिहेंसिव को डेली आप दो एग्ज़ाम तक कंटिन्यू, तो कहीं न कहीं इम्प्रूवमेंट आपका आएगा। और वहाँ पे जो मिस्टेक हो रही है उसे नोट करते हुए चलना और कहीं न कहीं उसमें आप देखोगे प्रीपोज़िशन भी यूज़ हो रहा है, कहीं देखोगे ग्रामर रूल भी हो रहा है, कहीं आप देखोगे उसमें कोलोकेशंस वर्ड भी हो रहा है, कहीं आप देखोगे उसमें वोकैब सेक्शन भी यूज़ हो रहा है। तो क्लोज़ में काफ़ी कुछ यूज़ है और कॉम्प्रिहेंसिव आपके अंडरस्टैंडिंग में आप उस पैसेज को पढ़ोगे, उसके बाद उसका मीनिंग आपको निकालना पड़ेगा और ये आपका डेली हैबिट से ही सही होगा, ठीक है? आप डे रीडिंग आपको डेली करना पड़ेगा और जितने भी आप रीडिंग करो उसे समझना पड़ेगा और धीरे-धीरे जब आप समझोगे समझते हुए चलोगे तो कहीं न कहीं कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन भी आपका सही होगा, ठीक है? तो ये आपका क्लोज़ और कॉम्प्रिहेंसिव का होता है जो आप क्वेश्चन रहता है लेकिन क्वेश्चन ये होना नहीं चाहिए क्योंकि ये चीज़ आपका प्रैक्टिस पे डिपेंड है और कोई ट्रिक इसका नहीं है, ठीक है? बाकी बात करते हैं, थोड़ा-सा हम बात करते हैं यहाँ पे करंट के जीके के ऊपर। तो जीके में भी क्वेश्चन आपका जो पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन यहाँ पे जीके में बनते हैं। पहली बात तो किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। 2019 का एनालिसिस किया तो वहाँ से मैंने बता दिया है, ठीक है? वीडियो बना चुका हूँ। दूसरा करंट अफेयर्स कहाँ से
करना चाहिए। तो ये भी मैं बता चुका हूँ कि 2021 से आप करो सितंबर तक का, सितंबर और अक्टूबर का थोड़ा-सा आप देख लेना, सितंबर तक आप कर सकते हो, इससे अक्टूबर का या इतना चांस नहीं है कि वो आए, सितंबर तक आप कर सकते हो। इसके अलावा जब 2020 का भी एक बार देखते हुए जाना, और 2020 का एक मैराथन वीडियो यहाँ पे बनाई रहती है काफ़ी लोगों ने, तो वो वीडियो भी आप देखते हुए चलना 2020 के करंट को लेकर, ठीक है। तो ये आपका करंट से है कि कहाँ से करना है, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, जीके में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो अभी 2-3 दिन पहले ही अभी बन चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ, स्टैटिक टॉपिक और प्लस करंट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है जीके सेक्शन में। स्टैटिक में करा चुका हूँ 45 टॉपिक, कुछ टॉपिक और आने हैं 5-6 टॉपिक। स्टैटिक कंप्लीट हो जाएगा तो प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पे स्टैटिक को पहले खत्म करो, ताकि आपका 15 to 20 मार्क्स जो है जीके में वो कवर हो जाए स्टैटिक से। इसके अलावा करंट अफेयर्स पे फोकस करना, और साथ में आपका टॉपिक वाइज जहाँ से भी आप पढ़ते हो, ल्यूशन बुक अच्छी है, तो इसके अलावा जो भी आपके नोट्स हैं वहाँ से, क्योंकि टॉपिक वाइज 5-5 मार्क्स आपका पूछा हुआ था 2019 में। तो ये चीज़ आपका रह गया जीके सेक्शन में। तो मैंने ठीक है। तो आप जब आप वीडियो देखो तो वीडियो को स्पीड के साथ देखना, ताकि टाइम आपका कम कम लगे। 10 मिनट का वीडियो है, तो ताकि आपका 5 to 6 मिनट में कवर हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये है कि आपका जितने भी क्वेश्चन आपके जो कमेंट सेक्शन में पूछते हो, क्वेश्चन बिल्कुल आपका लगता नहीं कि एक बताने वाला था, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग में खुद की प्रॉब्लम होती है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उसमें उतना वो सही होगा, ठीक है। इंग्लिश का जो क्लोज कॉम्प्रिहेंसिव है वो भी आपका खुद के प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना आप करोगे, जितना आप पढ़ोगे, रीडिंग जितना करोगे उतना वो सही होगा, ठीक है। और जी के सेक्शन में भी आपका सिर्फ लर्न करना है, बताना था कि किससे ज़्यादा आता है। स्टैटिक आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, और करंट अफेयर्स आपको करना पड़ेगा। तो ये तीनों चीज़ों में जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल आपका डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कितना प्रैक्टिस करते हो, कितना आप डेली उस पे फोकस करते हो। रीजनिंग में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन होता है वो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। बाकी कोई क्वेश्चन होता है इसके अलावा, फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए इसके बाद, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आप कमेंट करो तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आपका रहता है कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। उसके साथ साथ एक जो भी क्वेश्चन आपको आता है, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो जीके का हो, कोई इंग्लिश का हो, तो वहाँ पे उसके साथ उसे ऐड कर दिया करो, ताकि कोई दूसरा पर्सन अगर कमेंट को देखे तो वो उस क्वेश्चन का वो आंसर दे, और वहाँ से उसका एक क्वेश्चन कम से कम क्लियर हो जाए। तो ये चीज़ होता है। थोड़ा चाहे आप जीके का, करंट का, या फिर रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन अपने क्वेश्चंस के साथ ऐड करके आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा-सा यूनिक था, कुछ नया था जो आपको करना चाहिए, और सही भी लगता है कि दूसरा पर्सन अगर कोई भी एक बंदा भी देखता है उसे, तो वहाँ से उसका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन होता है, मैंने बोल दिया टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में। बाकी सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।